सो गाइस आप लोगों ने बहुत ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप एक बिगनर हो या मार्केट में नए हो, रिटेलर हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अल्टीमेटली कोई ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा सेटअप फाइंड आउट करना चाहते हो, ऐसा सेटअप स्ट्रेटजी आपको मिल जाए जिससे आप रेगुलर बेसिस पे अच्छा मोटा पैसा कमा सको, तो कैसा रहेगा। और इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ। खुद का पर्सनल, मेरा सीक्रेट पर्सनल स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके मैं तगड़ा पैसा मोटा कमा रहा हूँ। और सुबह सुबह अच्छा पैसा मेरे को ये स्ट्रेटजी बनाकर दे देती है। दिन में आपको पूरा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने। 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम सेट करना है और यहाँ पे आपको एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है। 9 पीरियड मूविंग एवरेज आपने प्लॉट कर लिया। सिंपली अभी आपको करना क्या है, अभी हमारी ट्रेड कैसे होती है, इस पे होती है हमारी ट्रेड क्रॉस ओवर पे। क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी है। वेट 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 वेट, आपने क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी बहुत सारी सुनी होंगी, बट किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि क्रॉस ओवर पे आपको, सबने ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपको दिखा दिया होगा कि यहाँ क्रॉस ओवर हो गया बढ़िया चल गया, यहाँ क्रॉस ओवर हो गया बढ़िया चल गया, बट किसी ने आपको ये नहीं बताया कि क्रॉस ओवर यहाँ हुआ था, यहाँ हमें क्यों ट्रेड नहीं करना। क्रॉस ओवर तो यहाँ भी हुआ था, यहाँ ट्रेड क्यों नहीं करना। ठीक है, क्रॉस ओवर तो यहाँ भी हुआ था, यहाँ ट्रेड क्यों नहीं करना। तो कभी आप लोग को किसी ने ये नहीं बताया कि साइडवेज मार्केट में क्रॉस ओवर पे ट्रेड कैसे करना है। तो वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके जो ट्रेड लेने का जो सिस्टम है, जो आपका माइंडसेट है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कल का ये जो चार्ट है, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसी में समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस ओवर पे आपको ट्रेड कैसे करनी है। जैसे कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके क्लोज ना करे, हमें रिवर्सल ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ठीक है, समझ गए। प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके क्लोज ना करे कैंडल। अब प्रीवियस स्विंग कौन सा हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये हमारा स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया। ठीक है, हम इसको स्विंग काउंट करेंगे, ना कि इसको। बहुत से लोग इस छोटी सी रेंज को भी स्विंग में काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऊपर गया ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग। ये स्विंग नहीं है, ये स्विंग बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। हमें मेजर स्विंग को काउंट करना है। कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेजर स्विंग का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, ये एक मेजर स्विंग था, ये एक मेजर स्विंग था, ये एक माइनर स्विंग था, इसको हमें काउंट नहीं करना है। और ये माइनर स्विंग जो मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं, ये मेजर स्विंग हो गया, ये एक माइनर स्विंग हो गया, फिर ये एक मेजर स्विंग हो गया, ये एक माइनर स्विंग हो गया। ये माइनर स्विंग का जो ब्रेकडाउन होता है वो एक रिटेलर के लिए होता है। मतलब रिटेलर को यहाँ पे फंसाया जाता है। इस छोटे स्विंग का ब्रेकडाउन हो गया, रिटेलर सोचेगा कि मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया है, क्रॉस ओवर हो गया, वो नीचे की साइड का ट्रेड प्लेस कर देता है। और ये एक ट्रैप होता है। आपको समझना है कि जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं। अगर किसी ने यहाँ कहीं बाई किया है, ध्यान से सुनिएगा, इन बातों को कोई यूट्यूब पे नहीं बताने वाला। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो जो मेजर स्मार्ट मनी है वहाँ से एक स्विंग क्रिएट किया, अब अगेन ब्रेकआउट, तो जो मेजर स्मार्ट मनी है उसका जो पैसा होगा या उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग के नीचे होगा। मतलब जैसे ही मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो स्मार्ट मनी या जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वो लोग होल्ड करके बैठे रहते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। फिर ये एक स्विंग क्रिएट हो गया, उसके बाद अगेन कंटिन्यू, तो उनका पैसा, उनका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ आ जाता है। अब मार्केट ने अगेन कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब उनका जो स्टॉप लॉस है वो अगले स्विंग के नीचे आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने टॉप लेवल से एक ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया पैनिक सेलिंग देखने को मिली। इस कैंडल में पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज हुआ, यही सबसे बड़ी कैंडल है इस पूरे मोमेंटम में। और ये वाली, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कटना स्टार्ट हो गए। जैसे स्टॉप लॉसेस कटे, यहाँ पे कितना बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिला। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रॉसओवर के बाद हमें देखना है मेजर स्विंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। बैक टेस्टिंग करते हैं, पूरा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं स्मार्ट मनी की बात करूँ तो जिन लोगों ने भी इस रेंज में पुट बाई किया, या बड़े लोगों ने, या फिर जो ऑपरेटर लोग हैं उन्होंने यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाई किया है तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। रिटेलर की तरह नहीं है कि वो किसी भी कैंडल के लो का या हाई का स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। उनका जो स्टॉप लॉस रहता है वो मेजर स्विंग लो, मेजर स्विंग हाई पे ही स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल पे ओपन हुआ है, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ है, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हुए हैं। जो लोग पुट का लेकर के गए हैं उनके स्टॉप लॉसेस जैसे ही कटेंगे, क्रॉस ओवर हमारा हो चुका है मूविंग एवरेज,
हमें ये क्रॉसओवर ज़रूर देखना है। क्रॉसओवर होकर मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि स्विंग हमारा कहाँ पे है, स्विंग ये है, इसके ऊपर क्लोज मिला, हम एक ट्रेड लेंगे यहाँ पे बाइंग साइड की, क्योंकि स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो मार्केट में एक पैनिक यहाँ से देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे सिंपली एक बाय करेंगे क्लोज के बेस पे, छोटा सा अपना एक स्टॉप लॉस रहेगा और कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यूशन फ्लो में मार्केट ने गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, हमें क्या वेट करना है कि मार्केट कोई मेजर स्विंग क्रिएट करे, उसके नीचे मार्केट जैसे ही क्लोज करेगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, फाइनली यहाँ ब्रेक किया, और अगर किसी ने यहाँ पे भी ब्रेक पे ट्रेड लिया है तो कितना बढ़िया प्रॉफिट उसको देखने को मिल गया। और बैक टेस्टिंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। मार्केट इस दिन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमने पहली कंडीशन हमारी क्या अप्लाई होती है कि मार्केट ने क्रॉस ओवर कर दिया है, मतलब कल के दिन पे क्लोजिंग की थी क्रॉस ओवर करके, आज मार्केट उसके ओपन हुआ, मतलब क्रॉस ओवर हो चुका है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखा प्रीवियस स्विंग कहाँ है, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पे है, जहाँ पे स्मार्ट मनी के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, ये जो रेंज है यहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं जो यहाँ पे पुट लेकर के गए हैं। तो जैसे ही ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा एक पैनिक हमें देखने को मिल सकता है। और ये कैंडल जो है ना, ये आपको इतनी बड़ी कैंडल जो देखने को मिल रही है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल होती है, और यहाँ से एक पैनिक देखने को मिलता है। कितना बढ़िया पैनिक आपको देखने को मिला और कंटिन्यू फ्लो में मार्केट ऊपर गया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता लॉन्ग साइड का, सिंपली यहाँ कहीं आपने ट्रेड पकड़ा होता, ठीक है, और छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल गया। 1:3-4 जब मार्केट इस टाइप का सेटअप क्रिएट करता है तो आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से स्टॉप लॉसेस कटना स्टार्ट होते हैं। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो आपको 50, 60 या 100 पॉइंट की मूवमेंट फ्लो में दे देता है। अभी और बैक टेस्टिंग करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी टाइप की और अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट ने क्या किया, टॉप लेवल से क्रॉस ओवर किया, तो मार्केट ने क्लोजिंग दी प्रीवियस स्विंग के नीचे, ठीक है। ये छोटे स्विंग को मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो कि यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, क्योंकि इस केस में क्या होता है, मार्केट कुछ केस में ट्रैप करने के बाद कंटिन्यू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको स्टॉप लॉसेस कटने के बाद ही ट्रेड प्लेस करनी है। जैसे ही आपको पता चले कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कटेंगे, जैसे ही मार्केट में स्टॉप लॉसेस कटे, मार्केट गैप डाउन खुल गया और ये पूरे का पूरा मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में एक देखने को मिल गया। अब अगर बाइंग साइड गया है तो हमें क्या देखना है, क्रॉस ओवर पे। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, बट यहाँ इस साइडवेज मार्केट में हमें कब क्यों ट्रेड नहीं करनी। और आपको मैंने एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्रॉस ओवर पे सिंपली आपको वन टाइम ट्रेड करनी है। मतलब अगर नीचे से मार्केट ऊपर क्रॉस कर रहा है, क्रॉस ओवर किया स्विंग को, जो हमने प्रीवियस स्विंग वेट किया, जैसे नीचे से क्रॉस ओवर किया, हम वेट कर रहे हैं हमारा स्विंग ब्रेक हो, यहाँ हमारा स्विंग ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर हमने कॉल ले ली। अब मार्केट ने क्या किया, फेल कर दिया, और फेल करने के बाद फिर से स्विंग क्रॉस ओवर नीचे कर दिया। अब हमें ट्रेड नहीं करनी है, हमें उसके बाद बंद कर देना है सिस्टम को। अब हमारा क्या रूल होना चाहिए कि मार्केट ने ऊपर क्रॉस ओवर कर दिया, अब नीचे फिर से स्विंग के आ गया है, अब उसका ये नहीं पता ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो फिर आपको बंद कर देना है, क्योंकि फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, साइडवेज होगा। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, अब हमारा स्विंग कहाँ पे है, स्विंग हमें यह देखने को मिला कि हमारा स्विंग ये है, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग नहीं मिली तो हमने एंट्री नहीं की और इस साइडवेज मार्केट में हमारा पैसा बच गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि पैसा कमाने से ज़्यादा यहाँ पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे का दिखाऊं तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हुआ है, ठीक है, गैप डाउन खुला है, मतलब क्रॉस ओवर हो चुका है। तो हमें एंट्री कहाँ करनी है, प्रीवियस स्विंग जैसे ही मार्केट तोड़ेगा हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हमने यहाँ कहीं एंट्री ली है, यहाँ कहीं एंट्री ली है या यहाँ कहीं एंट्री ली है, तो उस केस में हमारा जो एवरेज साइज स्टॉप लॉस था वो एसएल यहाँ पे हिट हो गया। देखिए एसएल भी हिट होंगे, लेकिन बहुत रेयर आपके एसएल हिट होंगे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो एसएल हिट होंगे ज़रूर, बट बहुत कम एसएल हिट होंगे। तो एसएल भी हमें मानकर चलने पड़ेंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि हमेशा हमें प्रॉफिट होगा। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप 100% यहाँ पे नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि जो भी मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ उसमें एसएल होगा। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, मतलब मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ पे लोग पुट लेकर के यहाँ पे जो लोग कॉल लेकर के बैठे थे उनके एसएल यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिए। लेकिन उसके बाद पूरा मोमेंटम रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया। मेरे को क्या वेट करना है, मेरे को वेट करना है नेक्स्ट जो लोगों के स्टॉप लॉसेस कटेंगे तब मैं ट्रेड करूँगा। अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हो गया है। तो प्रीवियस स्विंग कहाँ है, एक तो स्विंग ये है, आप इसके ब्रेक पे सोचोगे मैं इस ब्रेक पे लूँगा, लेकिन ये भी हमारा एक स्विंग है,
ये देखो, ये जो मोमेंटम है, मैंने आपको क्या बताया कि जो मोमेंटम होगा या मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होगा वहाँ पे मेजर स्विंग देखना है। तो ये भी एक मेजर स्विंग ये तो है, मार्केट गिरा, ये एक मेजर स्विंग है। तो ये एक मेजर स्विंग है, इसके क्लोज पे या क्रॉसओवर पे हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने इस मेजर स्विंग पे स्टॉप लॉसेस तो यहाँ कटने स्टार्ट होंगे, मानता हूँ मैं, स्टॉप लॉसेस यहाँ है, लेकिन यहाँ भी अग्रेसिव एंट्री बनाई जा सकती थी। लेकिन अगर आपने यहाँ भी बनाई तो भी आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट हो गए। और बैक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ, क्रॉसओवर हो गया, मार्केट ऑलरेडी गैप अप हो गया, तो इस दिन यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बनता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल गया है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। स्टॉप लॉसेस यहाँ के बाद कट हो चुके हैं, अब लोगों को प्रॉफिट हो गया है, तो यहाँ पे ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। और यहाँ पे मार्केट ने क्रॉसओवर डाउन साइड दिया। अब डाउन साइड का हमारा क्या कंडीशन रहती है कि मार्केट प्रीवियस मेजर स्विंग को ब्रेक करे। तो मेजर स्विंग क्या था, ये एक मेजर स्विंग था। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग मिली, कितना बढ़िया प्रॉफिट हो गया। यहाँ मैंने भी प्रॉफिट किया था, बहुत ही बढ़िया ट्रेड ये मेरा चला था। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम क्रॉसओवर पे, इस क्रॉसओवर पे ट्रेड क्यों नहीं करेंगे। अब इस क्रॉसओवर पे आपको बोलता है कि क्यों ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, मेजर स्विंग यहाँ है, स्टॉप लॉसेस यहाँ है, तो यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर इस रेंज में हमारा कोई ऐसा स्विंग हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। इस रेंज में या तो कोई स्विंग नज़र आता कि यहाँ पे अगर कोई स्विंग होता तो फिर हम यहाँ इस स्विंग के ब्रेक पे लेते, बट इसमें कोई स्विंग था ही नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे इंतज़ार ही करना था, ठीक है, सिंपली। और उसके बाद मार्केट में एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको एक ट्रेड में मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया है तो कोशिश कर रही है फिर आपको बार बार ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बढ़िया नीचे गिरा। अब मेजर स्विंग ये था, ये मेजर स्विंग ये बना, कितना बढ़िया मेजर स्विंग बना, ब्रेकआउट हुआ, आपने बढ़िया प्रॉफिट कर लिया। अब ऊपर से हमें डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है, मैंने आपको बताया, आपको मेजर स्विंग देखना है। ये मेजर स्विंग है, ये छोटे छोटे स्विंग है, ये कंटिन्यूशन है। तो मेजर स्विंग ये है, इसके नीचे जैसे ही प्राइस क्लोज करता तब हम एंट्री बनाते, इसके नीचे क्लोजिंग मिली ही नहीं, सिंपली आपकी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। अब और बैक टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे सिंपली आप देखो, क्रॉसओवर यहाँ हो चुका है, क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट ने इस मेजर स्विंग को ब्रेक किया। मेजर स्विंग के नीचे अगर आप एंट्री करते तो कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ भी मिल गया। और बैक टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, साइडवेज था मार्केट, तो हमारा ऊपर क्रॉसओवर हुआ तो हमारा इसके ऊपर कॉल साइड बनेगा, क्लोज करता है तो नीचे हमारा ये इसके नीचे पुट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। अगर आप स्विंग के नीचे क्लोज पे लेते हो तो आपका मान लेते हैं इस स्विंग के नीचे आपने पुट ले ली क्लोज के बेस पे, तो यहाँ आपका एक एसएल भी हो सकता है, बट ये साइडवेज था। मीन्स जो एंट्री बनती लॉजिकली वो इसके नीचे बनती, तो यहाँ पे आपका छोटा सा मान लेते हैं, चलो स्टॉप लॉस हो गया। अब आपने वेट किया, वेट करने के बाद आपने देखा कि मेजर स्विंग के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं एंट्री प्लान करूँगा, या फिर इसके नीचे क्लोज करेगा। तो मार्केट ने यहाँ ऊपर क्लोज किया, आपने छोटा सा स्टॉप लॉस लिया क्योंकि क्रॉस ओवर हो चुका है, और ऊपर क्लोज किया तो आपने एंट्री किया, आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया। अब आपका पुट साइड में कैसे एंट्री बनता कि अगर मार्केट टॉप से इस मेजर स्विंग के नीचे क्लोज करता है तो हम पुट ले लेंगे, और मार्केट ने उस दिन तो क्लोज नहीं किया बट नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि गैप डाउन खुला, ये मोमेंटम ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब क्रॉसओवर ने अपना काम कर दिया, जैसे स्टॉप लॉसेस कटे मार्केट ने नीचे अपना काम कर दिया है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से वॉच करेंगे। अब और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आपको एक तो और यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मेजर स्विंग क्या है मार्केट का, यही मेजर स्विंग है इस स्विंग में। तो मेजर स्विंग के नीचे जैसे ही मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद ऊपर आया, तो इस लेवल के ऊपर हम कॉल लेंगे क्योंकि इस मेजर स्विंग ये है, अगर क्रॉसओवर होता है तो इसके ऊपर कॉल प्लेस करेंगे। लेकिन क्रॉसओवर नहीं हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू किया, इस मेजर स्विंग के नीचे क्लोजिंग दी, आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, और एंट्री के बाद कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। जैसे ही आपने नीचे क्लोज की बेस पे एंट्री बनाई, आपको यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, क्रॉसओवर हो गया था ऑलरेडी, और कितना बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल गया। अब यहाँ पे बाइंग साइड कैसे होता, मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद आपने देखा कि मेजर स्विंग क्या है, तो मेजर स्विंग ये है, इस रेंज का मेजर स्विंग क्या है, मेजर स्विंग ये है। हम सिंपली इसके ऊपर क्लोजिंग पे इस पे ट्रेड करेंगे, या फिर इसके नीचे जाएगा तो वो अलग पैटर्न है। लेकिन क्रॉसओवर कैसे बनेगा, क्रॉसओवर तो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, हमें ऊपर की साइड क्रॉसओवर देखना है ना। तो क्रॉसओवर तो हमारा रिवर्सल पैटर्न है, तो रिवर्सल कैसे लेंगे, मेजर स्विंग पे। तो मेजर स्विंग क्या है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, कितना बढ़िया प्रॉफिट हो गया। तो मेजर स्विंग आपको देखना है सिर्फ, ठीक है, नॉर्मल स्विंग के क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं करनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर था, मार्केट ने क्या किया, मेजर स्विंग ये था, अगर किसी ने इसके क्लोज के नीचे एंट्री लिया तो उसका मान लेते हैं एक बार एसएल हो गया। अगर किसी ने इस मेजर स्विंग के नीचे लिया तो उसको बढ़िया प्रॉफिट हो गया। तो आपको सिंपली मेजर स्विंग वेट करना है कि मार्केट क्रॉसओवर करे, और क्रॉसओवर के बाद मार्केट अपने मेजर स्विंग के ऊपर क्लोज करेगा तो मैं एक एंट्री प्लेस करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी सेटअप ऐसा है जिसको आप बैक टेस्ट करो, इस वीडियो को दोबारा वॉच करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें एक्चुअल आपको क्या बताने की कोशिश की है। एक्चुअल इसमें जो हमने बताया वो आपको बताया एसएल हंटिंग कि मेजर जो स्मार्ट मनी है उसके एसएल कहाँ पड़े हैं, वो कैसे पता चलेगा, और वो जब कटेंगे तो कैसे बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।